सबसे पहले हम जानेंगे आज का पंचांग और उसके बाद सुनेंगे हम चैत महीने के 13वें अध्याय की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 16 मार्च 2026 सोमवार का दैनिक पंचांग। वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। आज की तिथि कृष्ण पक्ष की 10वीं द्वादशी है, जो सुबह 9:41 तक रहेगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज का नक्षत्र श्रवण है, जो सुबह 5:56 तक रहेगा। इसके बाद धनिया नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का योग शिव योग है, जो सुबह 9:35 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। करण में पहले तेतिल करण रहेगा और उसके बाद गर करण लगेगा। सूर्य उदय का समय सुबह 6:31 है और सूर्यास्त का समय 6:30 तक का रहेगा। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेगा और बाद में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। अब जानते हैं आज के शुभ समय के बारे में। राहु काल सुबह 8:01 से सुबह 9:31 तक रहेगा। यमगढ़ काल सुबह 11:01 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 2:05 से दोपहर 3:36 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात करते हैं दोस्तों, तो शुभ मुहूर्त सुबह 4:55 से सुबह 5:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज सोमवार होने के कारण भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से महत्व रखती है। आज सोम प्रदोष व्रत का भी शुभ संयोग बन रहा है, इसलिए भगवान शिव की आराधना करना विशेष फलदायी माना जाता है। यह था दोस्तों आज का पंचांग। उम्मीद करते हैं यह पंचांग आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अब हम सुनेंगे चैत महीने के 13वें अध्याय की कथा और यह जानकारी आप अपने परिजनों के साथ भी शेयर कर सकते हो। रोजाना का पंचांग जानने के लिए हमसे जुड़े रहे और आप सभी का खुले दिल से हमारे YouTube चैनल नीरज मलिक छवि जियो साथ में स्वागत है। हमारे इस पावन कथा में आज अब हम सुनेंगे चैत महीने की कथा। चैत महीने की पवित्र कथा का 13वां अध्याय। चैत मास महीने को हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त इस पवित्र महीने में भगवान का स्मरण करता है, कथा सुनता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह कथा अगर आपने एक बार पूरे सच्चे दिल से सुन ली तो यकीन मानिए आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में धर्म के प्रति आस्था तो थी, लेकिन जीवन की व्यवस्थाओं और सांसारिक मोह के कारण वे लोग नियमित रूप से भगवान का स्मरण नहीं कर पाते थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे उस घर के परिवार के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगी। धन की कमी, घर में अशांति और मन में बेचैनी बढ़ती चली गई। एक दिन उस नगर में एक महान संत का आगमन हुआ। लोग दूर दूर से उस संत के दर्शन करने के लिए आए और उनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। उसी नगर में वह व्यक्ति भी संत के पास पहुंचा और पूरे विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, घर में बहुत सुख शांति नहीं है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा समय और ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में और मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। संत ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहा, हे
पुत्र, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही उसके कर्मों से आते हैं। यदि तुम अपने जीवन में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करोगे और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। विशेष रूप से चैत महीने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस महीने में भगवान की भक्ति और व्रत दान और कथा सुनने से ही मनुष्य के अपार पुण्य मिलता है। संत ने आगे कहा, तुम चैत महीने में प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करो, भगवान का ध्यान करो और इस महीने की पवित्र कथा का स्मरण करो। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ चैत महीने की कथा सुनता है और पूरे महीने भगवान की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उस व्यक्ति ने संत की बात को गंभीरता से लिया और चैत महीने के प्रारंभ होते ही उसने नियम पूर्वक से भगवान की पूजा पाठ शुरू कर दी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, पवित्र नदी में स्नान करता और भगवान की पूजा करता। अगर दोस्तों नदी संभव नहीं है तो आप अपने ही घर में गंगा जल डाल सकते हो। और वह व्यक्ति स्नान करता, कथा सुनता, धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसके मन में बेचैनी समाप्त होने लगी और उसके घर में शांति का वातावरण बनने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। उसका व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और घर में खुशहाली आने लगी। तब उसे समझ में आया कि यह सब भगवान की कृपा और चैत महीने की भक्ति का फल है। माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। तब उसे समझ में आया कि यह सब चैत महीने की कथा और भगवान की कृपा का फल है कि चैत महीने में केवल पूजा पाठ का ही समय नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और अच्छे कर्म करने का भी अवसर है। इस महीने में दया, दान और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है, गरीबों को भोजन कराता है और भगवान के नाम का जाप करते हैं, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। जो भक्त इस महीने में व्रत रखता है और पवित्र कथा सुनता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है दोस्तों, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कथा के अंत में संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे पुत्र, हमेशा याद रखना, भगवान की भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा। और जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को समर्पण करता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं और उसे मार्गदर्शन दिखाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार चैत मास महीने के 13वें अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति और श्रद्धा भाव, अच्छे कर्म और सच्ची डगर पर चलना ही सबसे बड़ी हमारी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ चैत महीने की कथा सुनता है और भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये होती है कि कभी किसी की गरीब का दिल न दुखाए और कभी किसी के दुखों का मजाक न बनाए। अध्याय की कथा यही पूर्ण होती है। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो आज के हमारे 13वें अध्याय की कथा का समापन यही होता है दोस्तों। तो जोर से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। कमेंट में ज़रूर लिखिए
और एक आखिरी संदेश छोटा सा, भले ही आप पूजा पाठ न कर पाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पूजा पाठ का समय नहीं मिलता है, तो कहते हैं कि बड़ों का आदर करो और कभी भी किसी गरीब का